In this video, we will discuss the topic Genetic Code Part 2. In previous videos, we have discussed Genetic Code Part 1 and Genetic Code Part 2. So, let us start with this topic Genetic Code. This is Part 3. तो यहाँ पर मैंने कुछ इजी नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स की मदद से हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये जो टॉपिक है पूरा थ्योरेटिकल दिया है, उसमें कोई डायग्राम नहीं है, तो समझने के लिए आसानी होगी इस नोट्स के हेल्प से। ये जो साइंटिस्ट है, इंडियन साइंटिस्ट है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था कि जो सिंथेटिक डीएनए है, सिंथेटिक डीएनए की मदद से मैसेंजर आरएनए उन्होंने तैयार किया। ये है सिंथेटिक डीएनए। सिंथेटिक डीएनए के मदद से मैसेंजर आरएनए उन्होंने तैयार किया। अब ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसे हम देख रहे हैं, ये 5 प्राइम एंड है मैसेंजर आरएनए का, ये है 3 प्राइम एंड। लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनए है, मतलब आरएनए मतलब चेन ऑफ पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, चेन ऑफ पॉली राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें जो सीक्वेंसेस है वो नॉन सीक्वेंसेस है, नॉन रिपीटेड सीक्वेंसेस है। वही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। इन्होंने जो सीक्वेंसेस लिए वो है CUC, UCU, CUC एंड UCU। मतलब यहाँ पर 2 सीक्वेंसेस जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। एक है CUC, दूसरा है UCU। इसके पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है वो डीएनए में होती है, कोड वर्ड्स के फॉर्म में होती है, एंड वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में होती है, जैसे नाइट्रोजन बेस में। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए जब डीएनए से कॉपी होता है, मैसेंजर आरएनए ने क्या किया, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉपी की है। तो ये मैसेंजर आरएनए में ये जो दिख रहे हैं हमें ये सीक्वेंसेस, तो ये जो 3 नाइट्रोजन बेसेस है, 3 नाइट्रोजन बेसेस का मिला के एक ये कोडॉन हो गया है ना। तो ये जो एक कोडॉन है, ये एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। इसमें मैंने ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसमें मैंने 4 कोडॉन्स निकाले, CUC, UCU, फिर CUC, UCU। ऐसा मैसेंजर आरएनए डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले सिंथेटिक डीएनए से प्रिपेयर किया था विथ नॉन रिपीटेड सीक्वेंसेस। फिर ये मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन हुआ, डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्म हो गया, मतलब ये हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ये मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन हुआ, मैसेंजर आरएनए का जब ट्रांसलेशन हुआ तो इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में कन्वर्ट हो गई, पॉलीपेप्टाइड में, मतलब प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। तो देखिए यहाँ इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन मॉलिक्यूल बना, पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल जिससे प्रोटीन मॉलिक्यूल बना, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में हम अगर देखेंगे तो ये पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन इसमें 2 ही प्रकार के अमीनो एसिड्स है, ल्यूसिन सेरिन, फिर ल्यूसिन सेरिन, ल्यूसिन सेरिन, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार के ये कोडॉन्स है, CUC एंड UCU। तो इसमें ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब दिस इज प्रोटीन मॉलिक्यूल, polypeptide chain having 2 different amino acids
प्लेस अल्टरनेटली ल्यूसीन एंड सेरीन। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं जो अल्टरनेटली प्लेस्ड है, रिपीट हो रहे हैं। CUC जो है ये कोडॉन ल्यूसीन को स्पेसिफाई करता, UCU ये कोडॉन सेरिन को स्पेसिफाई करता है। तो इसलिए ये 2 ही प्रकार के कोडॉन्स हैं। इसीलिए इस RNA से जो पॉलीपेप्टाइड बना है, प्रोटीन बना है, उसमें 2 ही प्रकार के एमिनो एसिड्स हैं जो अल्टरनेटली रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद ऐसा RNA बनाया गया जिसमें एक ही प्रकार के सीक्वेंसेस है, एक ही प्रकार का सीक्वेंस दिख रहा हमें, CUA 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 CUA। तो इसमें एक ही प्रकार का सीक्वेंस है, मतलब इसमें एक ही सारे जितने भी कोडॉन्स है वो सारे सेम है, CUA 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 CUA। ये मैसेंजर RNA, इसका ये है 5 प्राइम एंड एंड ये है 3 प्राइम एंड। फिर इसका जब ट्रांसलेशन मैसेंजर RNA बनता है तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन जब मैसेंजर RNA की इंफॉर्मेशन प्रोटीन में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ये जो कोडॉन्स है ये रीड होते हैं एंड इनका जो सीक्वेंस है उसी के हिसाब से अमीनो एसिड्स लिंक होते हैं। तो यहाँ पर इसका जब ट्रांसलेशन हुआ तो ये पॉलीपेप्टाइड बना, लेकिन इस पॉलीपेप्टाइड में एक ही प्रकार के अमीनो एसिड थे, कौन से, ल्यूसीन। ये ल्यूसीन रिपीट हो रहा क्योंकि ये एक ही प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स है, जो नाइट्रोजन बेसिस है, वो एक ही प्रकार के रिपीट हो रहे, सीक्वेंस उनका सेम है, CUA 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 CUA। तो इससे ये कंफर्म हो गया कि ये जो CUA है, ये जो कोडॉन है, ये ल्यूसीन को, मतलब इस ल्यूसीन एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। यहाँ पर देखिए, पॉलीपेप्टाइड चेन विथ ओनली 1 एमिनो एसिड। इसके बाद ये जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम है सिवेरो ओचोय। इन्होंने एक कंसेप्ट एस्टेब्लिश किया, establish that the enzyme polynucleotide phosphorylase, ये एंजाइम है polynucleotide phosphorylase, was also helpful in polymerizing RNA with defined sequences in a template independent manner. It is called as enzymatic synthesis of RNA. सिवेरो ओचोय, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया कि मैसेंजर RNA जो है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा मैसेंजर RNA बना सकते हैं जिसको टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होगी, जिसको DNA की ज़रूरत नहीं होगी। विदाउट टेम्पलेट ये मैसेंजर RNA बन सकता है। लेकिन उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज इस एंजाइम की मदद से RNA बन सकता है, मैसेंजर RNA विथ डिफाइंड सीक्वेंसेस, मतलब हमें जो सीक्वेंसेस चाहिए उस सीक्वेंसेस वाला। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनली अब ये जो साइंटिस्ट है, फाइनली नीरेनबर्ग, मथाई एंड ओचोय deciphered all 64 codons in the
डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। अब इन्होंने नीरेनबर्ग एंड मथाई, ये जो साइंटिस्ट है, ये जो मथाई है, मैं इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा करती हूँ, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन मैथी ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दो प्रकार का इसका हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, मैथाई या फिर मैथी। आपको जो अच्छा लगे वो आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये फॉरेन साइंटिस्ट है। फाइनली नीरेनबर्ग एंड मैथी एंड ओचोई, ये जो दो साइंटिस्ट तीन साइंटिस्ट थे, डिसिफर्ड ऑल 64 कोडॉन्स इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड मतलब जो जेनेटिक कोड डिक्शनरी है जिसमें 64 कोडॉन्स आते हैं, 64 कोडॉन्स जो है वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स को स्पेसिफाई करते हैं, एनकोड करते हैं। तो ऐसे 64 कोडॉन्स को ये तीन साइंटिस्ट ने डिसाइफर्ड किया। अब डिसाइफर्ड का मतलब होता है इन्होंने, अब इसका अगर हम इसके डेप्थ में जाए इस वर्ड के, डिसाइफर्ड मतलब इन्होंने उसको ढूंढ निकाला, या फिर जो 64 कोडॉन्स है इसको, उस 64 कोडॉन्स को, डिक्शनरी में जो 64 कोडॉन्स आते हैं वो तो हम देखेंगे, इसको उस कोडॉन्स को इन तीन साइंटिस्ट ने बराबर तैयार किया। इस प्रकार से ये कोडॉन होंगे 64 अलग अलग, हम उस डिक्शनरी में हम ये स्टडी करेंगे ही। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, देखिए पहले रेप्लिकेशन की हम बात करेंगे। रेप्लिकेशन में क्या होता है, देखिए रेप्लिकेशन में ये डीएनए है, इस डीएनए से एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये है रेप्लिकेशन। एंड ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में ये जो डीएनए है, इस डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से ये सिंगल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बनता है। दो स्ट्रैंड जो है डीएनए के, दोनों में से एक स्ट्रैंड यूज़ होता है एज अ टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए। अब इसमें हम रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों में क्या होता है कि अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, अ न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, इसकी दो कॉपीज़ बनी है ना, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी इसमें चली गई। ट्रांसक्रिप्शन में भी वैसा हुआ, ये जो डीएनए है इससे मैसेंजर आरएनए बना, इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में कॉपी हो गई। इसलिए न्यूक्लिक एसिड इज कॉपीड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड, मतलब एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बना, एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड कॉपी हो गया। डीएनए से डीएनए कॉपी हो गया, डीएनए से ये मैसेंजर आरएनए कॉपी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, दस two processes are based on complementarity principle। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल मतलब जब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है या फिर एक डीएनए मॉलिक्यूल से मैसेंजर आरएनए बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हम ये कॉम्प्लीमेंट्री कैसा होता है, ये हम दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन, दोनों टॉपिक हमने कंप्लीट किए हैं। तो इसमें ये आपको मैंने बताया था कि डीएनए से दो डीएनए बनेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। इस ये दो डीएनए कैसे, इसमें एक स्ट्रैंड पुराना है, एक स्ट्रैंड नया है। ये भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, तो इसमें अगर सी होगा है ना, साइटोसिन, तो मैसेंजर आरएनए ने वो कॉपी किया गुआनिन।
इसमें अगर गुआनिन होगा तो मैसेंजर आरएनए ने उसको कॉपी किया साइटोसिन। तो ये कॉम्प्लीमेंटरी है। तो ये दोनों भी जो प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेसेस? रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। दिस टू प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल्स। लेकिन जब ट्रांसलेशन की बात आती है, ट्रांसलेशन ये कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड नहीं है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये मैसेंजर आरएनए है। इस मैसेंजर आरएनए से ये क्या बना? पॉलीपेप्टाइड बना, मतलब प्रोटीन बना। इस प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन में है अमीनो एसिड्स। इसमें क्या हो गया कि ये जो मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, उन न्यूक्लियोटाइड्स में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस में चली गई? किस में कॉपीड हो गई? किस में ट्रांसफ़र हो गई? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। जो मैसेंजर आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन थी, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसफ़र हो गई एमिनो एसिड्स में। तो यहाँ पर मैंने एक बनाया है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब मैसेंजर आरएनए में जो पॉलीमर्स, मैसेंजर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, इसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र हो गई? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। मैसेंजर आरएनए से वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एमिनो एसिड में ट्रांसफ़र हो गई। मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल एग्जिस्ट नहीं होता है। तो कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल जो है वो दो प्रोसेसेस जो है वो कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। लेकिन ट्रांसलेशन ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डायग्राम बनाई है। इसमें मैंने एक मैसेंजर आरएनए बनाया। देखिए, ये मैसेंजर आरएनए है, इसका ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 पॉइंट है। इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर मैंने कुछ कलर्स यूज़ किए। ये रेड कलर यूज़ किया, ग्रीन कलर यूज़ किया, ब्लू कलर यूज़ किया एंड ब्लैक कलर यूज़ किया। अब ये जो कलर्स है, ये कलर्स मतलब क्या है? ये कलर्स मतलब ये मैसेंजर आरएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो इसने डीएनए से कॉपी की है। मतलब ये कलर्स मतलब हम इसे समझेंगे ये कोडॉन्स है। एक कोडॉन एक एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। जैसे ये रेड कलर है ना, ये रेड कलर जो है ये ए नाम के एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ग्रीन कलर जो है ये बी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ब्लू कलर वाई अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है एंड ब्लैक कलर सी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। तो ये कलर्स मतलब हो गए ये मैसेंजर आरएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। एंड कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो कोड वर्ड में रहती है। तो ये एक जो है कलर, एक पूरा कलर का एक जो बिंदु है, ये मतलब एक कोडॉन हो गया। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोडॉन्स मैंने यहाँ पर निकाले। एंड इसमें देखिए ये 9 एमिनो एसिड्स है। लेकिन अब दो जो कोडॉन्स है वो सेम है, रेड है। तो इसमें जो एमिनो एसिड है तो सेम हो गए ए। अब ये 3 है ग्रीन, तो इसके तीनों के एमिनो एसिड सेम हो गए बी। ये ब्लू सेम है तो इसके भी एमिनो एसिड सेम हो गए वाई। ये ब्लैक सेम है तो इसके भी अमीनो एसिड्स सेम हो गए सी। जब मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो देखिए ये प्रोटीन बना, मतलब पॉलीपेप्टाइड बना। इसमें देखिए अमीनो एसिड्स कैसे लिंक हो गए। ये ए फिर बी वाई सी। इस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये कोडॉन का जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस के मुताबिक ये जो अमीनो एसिड्स है ये अमीनो एसिड्स क्या हो गए, लिंक हो गए एंड प्रोटीन बना। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन इसमें देखिए ये मैसेंजर आरएनए है। इस मैसेंजर आरएनए में ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये चेंज हो गई है। इसका पहला जो था, देखिए ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का सीक्वेंस इस तरह से था, जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस रेड रेड ग्रीन फिर ब्लू ये ब्लैक। लेकिन दूसरे इसमें देखिए इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया। सीक्वेंस चेंज हो गया तो इनके जो एमिनो एसिड्स थे, जिन एमिनो एसिड्स को ये कोडॉन्स स्पेसिफाई करते थे उनका भी सीक्वेंस नेचुरली चेंज हो जाएगा। क्योंकि ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये तो कोड वर्ड में होती है, मतलब ये एक जो दिख रहा हमें एक कलर मतलब एक कोडॉन, हम इसे ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। जब इसका ट्रांसलेशन हुआ तो ट्रांसलेशन में इस मैसेंजर आरएनए से ये जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन में अगर हम देखेंगे तो हमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस देखिए कैसा दिखता है, CABBCYYBA। ये है प्रोटीन, ये है अमीनो एसिड। इसका मतलब क्या हो गया, अगर जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज होता है तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स है उनके सीक्वेंस में भी चेंज होता है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि चेंज इन न्यूक्लिक एसिड दैट इज जेनेटिक मटेरियल रिजल्ट इन द चेंज इन एमिनो एसिड्स ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड में कुछ चेंज होता है तो उसके बाद न्यूक्लिक एसिड में जेनेटिक मटेरियल में चेंज अगर होता है तो एमिनो एसिड्स जो रहते प्रोटीन में उनमें भी चेंज होगा, उनका भी सीक्वेंस चेंज होगा। क्योंकि एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। दिस क्लियरली एक्सप्लेन्स दैट जेनेटिक कोड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इससे क्या एक्सप्लेन हो गया है, जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड डायरेक्ट करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त जब प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस रहता है वो सीक्वेंस कौन डिटरमाइन करता है, तो कौन ये प्रोसेस को डायरेक्ट करता है, तो वो है जेनेटिक कोड डायरेक्ट करता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जेनेटिक कोड डिक्शनरी डिस्कस करेंगे।